बवासीर, विदर, गुदाभगंदर, हडेंसा सभी प्रकार की बवासीर से संबंधित समस्याओं के लिए कारगर दवा हडेंसा क्रीम व आयुर्वेदिक कैप्सूल हडेंसा। Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. फटी एड़ियां, नैपकिन या डायपर के कारण ददोरे, आंतरिक वस्त्रों के कारण चर्म रोग, नाखून के संक्रमण या उंगलियों में खुजली, लिचेंसा लगाएं। लिचेंसा 2 दिन में अंतर देखें। लिचेंसा 1 2 3 ग्लोरी करे टोटल क्लीन। 1 ज्यादा झाग, 2 जल्दी से साफ, 3 मैल फ्री त्वचा। ग्लोरी करे टोटल क्लीन। ग्लोरी साफ बात। रुमेंसा आयुर्वेदिक क्रीम, दर्द से छुटकारा फटाफट। रुमेंसा आयुर्वेदिक क्रीम, रुमेंसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने उठाया सवाल, पूछा क्या सनातन अराजकता करना सिखाता है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मटन पार्टी पर सियासत तेज। मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा, जब लोग एक जगह बैठते हैं तो होती रहती है भोज भात। भाजपा नेता आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा नीतीश कुमार हो चुके हैं खत्म। शराब ढूंढने वाले ड्रोन के गायब होने पर चिराग पासवान का बयान, कहा संरक्षण के चीज को ही नहीं कर पाए संरक्षित। अब खबरें विस्तार से। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना एयरपोर्ट से जब मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो रहे थे तो उस वक्त रनवे पर भी लोगों की भारी भीड़ लग गई थी, जिसे लेकर राजद कार्यालय में राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब एयरपोर्ट अथॉरिटी को और गृह मंत्री को और इसके साथ ही भाजपा नेताओं को भी देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या सनातन यही सिखाता है कि आप अराजकता करें। लेकिन जो कल पटना एयरपोर्ट पर रनवे तक की तस्वीरें आई है, जो वीडियो आया है, वो ये क्या बता रहा है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को, माननीय गृह मंत्रालय, माननीय गृह मंत्री जी को इसका जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। क्या यही धर्म सिखाता है, यही सनातन सिखाता है कि आप अराजकता करें, आप हंगामा करें, नियम कानून को तोड़ें? ये तो अफगानिस्तान वाली हालत दिख रही, तस्वीरें दिख रही है। ये आखिर क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई नियम कानून से ऊपर हो गया? कोई भी व्यक्ति इस तरह का अगर करता है तो इसका मतलब है सीधे तौर पर उन्होंने कानून व्यवस्था को तोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी जो आवभगत में लगे हुए थे उनको इसका जवाब देना पड़ेगा, इसके ऊपर कार्रवाई बनी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा मुंगेर में मटन चावल की पार्टी दी गई थी, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि उस पार्टी में शराब का भी वितरण हुआ था। वहीं जब इस मुद्दे को लेकर जदयू कार्यालय में बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब लोग एक जगह बैठते हैं तो भोज भात होते रहता है, इसमें कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भी किसी न किसी गांव से, किसी न किसी मोहल्ले से आते हैं, तो लोग एक जगह बैठते हैं तो भोज भात होते रहता है, इस पर कमेंट करना कोई राजनीतिक विषय थोड़े है। ये तो घाटियापन है। इसलिए निम्न स्तर पर राजनीति नहीं ले जाना चाहिए। हमारे पुरखों ने कितनी कुर्बानी दी, शहादत दी, तब ये आज़ादी हासिल हुई और आज़ादी के बाद राजनीतिक दल का गठन हुआ। तो राजनीतिक दल के लोगों का मुख्य काम है समाज की सेवा, समाज का उत्थान। और ये सब कौन क्या खाया, कौन क्या पिया, क्या किया, इस बिलो स्तर की बात मुझसे मत पूछिए।
ये नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, वो तो ये भी कह रहे हैं कि कुत्तों का मांस खिला रहे हैं, मुंगेर से कुत्ते गायब हो जा रहे हैं। कहाँ उन्होंने सर्वे किया है, कौन कौन उनको बताया? मेरी समझ से इस पर कोई कमेंट हम नहीं करेंगे। ये बहुत बिलो स्टैंडर्ड का बयान है। निम्न स्तर के बयान को राजनीति में परहेज करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी पर इसका गलत असर पड़ेगा। भाजपा नेता आरसीपी सिंह पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब खत्म हो चुके हैं, उनका समय भी समाप्त हो चुका है। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पर्यटक मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जेडीयू समाप्त हो चुकी है, तो कोई चुनौती नहीं जेडीयू का। चुनौती जेडीयू से कुछ नहीं। नीतीश कुमार मुहिम, अरे नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी खत्म हो चुके हैं, उनका बिल्कुल समाप्त हो चुका है। मैंने बताया ना कि भाई वो प्रधानमंत्री थोड़े बने, वो बन गए हैं पर्यटक मुख्यमंत्री। पूरे प्रदेशों में घूम रहे हैं, पर्यटन के रूप में जा रहे हैं। अवैध शराब के निर्माण और खरीद बिक्री की निगरानी के लिए खरीदे गए ड्रोन के गायब होने के सवाल पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि इस पर कोई क्या जवाब दे। आपने अपने कानून के संरक्षण के लिए जिस चीज को खरीदा था उसी का संरक्षण नहीं कर पाए। हम लोग एक ऐसे प्रदेश से हम लोग आते हैं, इसीलिए तो भाई प्रदेश बदनाम होता है ना। क्यों बदनाम हो रहा है? इसीलिए बदनाम हो रहा है। आपने अपने कानून के संरक्षण के लिए जिस चीज़ को आपने खरीदा उसी का ही आप संरक्षण नहीं कर पाए। ये वही प्रदेश है भैया जहाँ पे पुल हवा में गिर जाता है, बांध को चूहे कुतर जाते हैं। और यही कारण है कि बिहार बदनाम होता है, यही कारण है कि बिहारी बदनाम होते हैं। और इस छवि को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास फुर्सत है नहीं। वो देश भर में किस मॉडल के साथ घूमने जाएंगे भैया कि हम अपने यहाँ ड्रोन को हम सुरक्षित नहीं कर सकते पर हम देश को सुरक्षित करने हम जाएंगे? किस मॉडल के साथ देश का नेतृत्व करने की सोच के साथ मुख्यमंत्री दरवाजे दरवाजे अर्जी लेकर जा रहे हैं? हकीकत है विजनलेस है ये सरकार। इस सरकार के पास विकसित बिहार को बनाने की, बिहार की इमेज को सुधारने की, बिहार की अस्मिता को लेकर कोई सोच, कोई विजन है ही नहीं सरकार। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान सबका है, लेकिन जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोल रहे हैं उससे आपसी मतभेद पैदा कर रहे हैं। के बाद उन्होंने कहा है कि जेडीयू समाप्त हो गई है। जीरो ये लोग हो गए हैं, अब देख रहे हैं ना। अभी आज आए हैं ज्वाइन करके, आपने देखा है कई बड़े नेता इनके पास आए थे, आपने देखा होगा। जेडीयू समाप्त नहीं, जेडीयू तो आप देख रहे हैं देश की पुकार है। देश के हर जगह, हर कोने में, हर प्रदेश के कोने में पुकार हम नेता की हो रही है। नेता की पहचान दुनिया में छवि में एक नंबर पर हुआ है। उन्होंने जो भाईचारा मोहब्बत का पैगाम बिहार के अंदर दिया है, काम किया है, सबको लेकर चलने की बात किया है। हमेशा निर्देशित करते रहते हैं हम सब कार्यकर्ताओं को, सबको लेकर चलने की बात करते हैं, कभी पार्टी की बात नहीं करते। जो भी लोग हम बिहार के अंदर रहे हैं उनके मान सम्मान स्वाभिमान रखने के लिए और विकास के लिए वो बराबर तत्पर तैयार रहे हैं। आज हिंदुस्तान का चेहरा बने हुए सब लोग चाहते हैं वो आगे बढ़े। निश्चित तौर पर 24 में हम लोग जवाब देंगे। अब देखिएगा परिवर्तन होगा इस बार निश्चित तौर। नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कि वो सिर्फ पर्यटन मंत्री बन चुके हैं, प्रधानमंत्री बनने का तो पूरा आरसीपी सिंह ने कहा। अपने मुंह से बोलना है, अपने मुंह से मियां मिट्टू कोई बोले ना, समय बताएगा ना, 24 का समय बताएगा उनको। वो तो रहे ना, उन्हीं के साथ में वही ना बढ़ाए हैं। आप भी जानते हैं उनका कद कौन बढ़ाया है। अगर उनका कद को हमारे नेता नहीं बढ़ाते तो शायद बीजेपी में गए होते, आज पहचान उनका बना होता। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको ऐसा बोलना चाहिए, एहसान मानना चाहिए। जो हमारे नेता ने उनको कद बढ़ाने का काम किया, जिसको भी आगे बढ़ाने का काम किया, तो कम में बात सोचना चाहिए। अगर मेरे नहीं होंगे तो उनके भी नहीं होंगे। तो बीजेपी में जाने पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है उनकी? कुछ नहीं, हम क्या बोलेंगे, प्रतिक्रिया वो जाए, उनका मर्जी है, वो मर्जी उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारे नेता के खिलाफ बोलेंगे अच्छी बात नहीं, सही बात नहीं। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में धकजरी पंचायत में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने धकजरी तो एसडीएम मनीषा ने नौकरही पंचायत में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच की। जांच के क्रम में उन्होंने मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कक्षा 8 के सेक्शन ए में पहुंचे छात्रों से पठन पाठन के संबंध में जानकारी हासिल की। विभिन्न योजनाओं का जांच किया गया
और इसमें प्रमुख रूप से जो कमियां पाई गई हैं, नल जल की जो स्थिति है यहाँ पे काफ़ी कई वार्डों में चल रहा है, काफ़ी संतोषजनक पाई गई, लेकिन 14 वार्ड में से 4 वार्ड में अभी संचालन नहीं हो रहा है और उसमें अलग अलग समस्याएं हैं। 2 वार्ड में है, वार्ड नंबर 13 और 14 में, उसमें पूर्व के वार्ड सदस्य के ज़मीन पे ही वो बना हुआ है नल जल का टंकी और बोरिंग, तो उनके द्वारा चाबी नहीं दिया जा रहा है, इसलिए नहीं संचालन हो रहा है। इसमें विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि या तो वो ज़मीन महामहिम के नाम पर रजिस्ट्री करा दे, तब वो संचालक के अनुरक्षक के रूप में काम करेंगे, और अन्यथा उनको चाबी देनी होगी। तो अभी यहाँ पे निर्देशित किया गया कि उनको एक बार पुनः नोटिस दे दें 1 सप्ताह का समय देते हुए। अगर उसके पश्चात भी वो विभागीय पत्र के आलोक में कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके हम विभागीय कार्रवाई करेंगे। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र स्थित हिसार पंचायत स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में मुखिया कविता पांडे की अध्यक्षता में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिला एवं स्वच्छता समिति के प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का शुभारंभ सह कूड़ादान वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सरकार की यही सोच है कि जो शहर में जो सुविधा है वो गांव में दिया जाए। शहर में ये सब काम होता है, शहर में घर घर से कचरा उठाया जाता है प्रत्येक दिन और उसको बाहर में ले जाके डाला जाता है। तो सोच यही है कि शहर की सुविधा धीरे धीरे आप लोग को दिया जाए। जो पहले शहर में जल नल था, अब गांव में भी दिया गया नल जल। शहर में कचरा उठाने का व्यवस्था था। भागलपुर के इसीपुर बाराहाट से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां इसीपुर बाराहाट में चल रहे एक निजी स्कूल के संचालक को अपराधियों द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि 20 लाख रुपए रंगदारी दो और 50,000 रुपए महीना दो, वरना स्कूल को बम से उड़ा दिया जाएगा। मामला है कि टुड्डू टाइगर राजीव राज गाँव के हैं और हमको खूब परेशान करते हैं, बोलते हैं 20 लाख रुपया रंगदारी दो आप और 50,000 रुपया महीना दो, नहीं तो स्कूल नहीं चलने देंगे। इसके बीच में बाथरूम भी तोड़वा दिए, लेटरिन में 2 ताला लगवा दिए हैं, नलका 7 को तोड़वा दिए हैं और 5 तारीख को फिर फील्ड भी जोतवा दिए बच्चे को खेलने के लिए। आवेदन 30 तारीख को हम परसों तरसों आवेदन दिए, 30 तारीख को दिए थे, तो बोले कि ठीक है ऐसा करो तुम आओ, फिर बाद में हम देखेंगे जैसा होगा। 6 तारीख को गए तो 6 तारीख को बोले कि नहीं सोमवार को आओ, जैसा होगा ना हम बात करते हैं। इसके बाद भी इसके बीच में 5 तारीख को मिल के सब पैसा वैसा 22,000 रुपया छीन लिए, बोले रंगदारी नहीं देगा ना स्कूल और बच्चा सही थे बम से उड़ा देंगे। भागलपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल स्थित कहलगांव रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक संदिग्ध शव को आरपीएफ पुलिस ने बरामद किया। आपको बता दें कि मृतक के बारे में कोई ठोस जानकारी रेलवे पुलिस को नहीं है, लेकिन रेलवे पुलिस ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। देर रात आरपीएफ पुलिस ने एक अधेड़ का शव बरामद किया। सुबह पोस्टमार्टम के लिए उसे भागलपुर भेजा, लेकिन रेलवे पुलिस ने ठेले पर टांग कर डेड बॉडी को रखा। पहले सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराया गया, उसके बाद फिर ठेले पर लादकर उसे पोस्टमार्टम हाउस तक लाया गया। खबर बख्तियारपुर के सालिमपुर से है, जहां बीते 30 अप्रैल को थाना क्षेत्र के ग्यासपुर पीपा पुल के समीप से ई रिक्शा चालक को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जूस में नशा की दवा देकर ई रिक्शा लूटे जाने के मामले का एएसपी भारत सोनी ने खुलासा किया है। एएसपी भारत सोनी ने बताया कि इस मामले में लूटे गए ई रिक्शा को बरामद कर लिया गया है और साथ ही लुटेरे को भी गिरफ्तार किया गया है। कि दिनांक 30 तारीख को ये सूचना मिली थी कि सालिमपुर थाना में जो पीपा पुल है, ग्यासपुर पीपा पुल, उसके पास में एक व्यक्ति द्वारा जो है एक टोटो चालक को कुछ नशीला पदार्थ पिला के जो है वो टोटो लूट लिया गया था और एक उसके पास जो मोबाइल था वो भी ले लिया गया था। उसके बाद थाना में सूचना मिली तो थाना ने अग्रतर कार्रवाई करते हुए टेक्निकल साक्ष्य जुटाते हुए थाना के पदाधिकारी द्वारा, थानेदार द्वारा और जो इस कांड अनुसंधान करता है उनके द्वारा इसमें मेहनत करते हुए और उसके बाद मानवीय और तकनीकी दोनों साक्ष्य जुटाते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति का नाम जो है, ये अपने व्यक्ति का नाम बता रहा है। इसमें वादी जो है वो बद्री चौधरी थे और इस व्यक्ति को जो है इसमें से गिरफ्तार किया गया है। भाजपा कार्यालय के अटल सभागार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भाजपा नेता आरसीपी सिंह का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर कहा कि जदयू पॉकेट की पार्टी है। मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि जदयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई भी वफादार अब नहीं रह गया है। एक तो बड़ा स्पष्ट है कि कल तक नीतीश कुमार जी
जिस नाम पर अपनी राजनीति कर रहे थे, वो 1994 में लवकुश के नाम पर समता पार्टी का गठन हुआ। आज हम आपको भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से लवकुश अब जनता दल यूनाइटेड से निकलकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया है। और नीतीश कुमार जी, अब तो सिर्फ आपके पास कोई आपका वफादार आदमी नहीं रह गया। अब भारतीय जनता पार्टी, जहां हम 43 साल में 21वें अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं, वो तो एक पॉकेट की पार्टी है। और रामचंद्र बाबू यहाँ बैठे हैं, ये तो ज्यादा जानते हैं नीतीश कुमार जी को, लेकिन मैं लंबे समय से नीतीश कुमार जी की राजनीति को देखते रहा हूं। और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग सभी लोग, भाजपा के लोग हो या मैं स्वयं जेल भी गया, लेकिन नीतीश बाबू आप बदल चुके हैं। अब आपकी स्थिति भी नहीं है कि आप बिहार संभाल सकते हैं। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार।